आएंगे। सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बिजली कर्मियों की हड़ताल पर अब एस्मा लगा दिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने एस्मा लगाने का ऐलान कर दिया है और एस्मा के तहत 1 साल की सजा का प्रावधान है अगर ये हड़ताल जारी रखी गई। काम रोकने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी होगी, ये बात कही जा रही है। सभी डीएम एसपी को अलर्ट कर दिया गया है। बिजली व्यवस्था बाधित करने पर होगी कार्रवाई। हड़ताल पर जाने वाले संविदाकर्मी होंगे बर्खास्त। तो ये बड़े फैसले लिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जो भी कर्मचारी संविदाकर्मी हड़ताल पर जाएंगे उनकी संविदाकर्मियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो वहीं बाकी कर्मचारियों पर एनएसए लगाने की बात हो रही है और एस्मा लगाने की बात हो रही है। एस्मा तब लगाया जाता है जब कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाए, उसे रोकने के लिए एस्मा लागू किया जाता है। 1 साल की सजा का प्रावधान एस्मा के तहत है। विद्युत ये जो संघर्ष समिति है उन्हें भी इस बात को का संज्ञान दे दिया गया है कि आप अगर हमारे एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने में अगर आप बाधा उत्पन्न करेंगे, किसी प्रकार की बाधा आएगी, तो हम लोग जहां समझाने बुझाने का बातचीत का रास्ता अख्तियार किए हैं, कर रहे हैं और खुला रखेंगे बातचीत के रास्ते को। लेकिन वहीं अगर जनता को तकलीफ पड़ी, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, हम जनता की सेवा के लिए हम ये सारी व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं। अगर जनता को तकलीफ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियां आप खड़ी करेंगे तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शॉर्ट में एस्मा बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो बिजली व्यवस्था को अगर बाधित किया गया तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। हमारे साथ राजीव, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लाइव सीधा चलते हैं राजीव के पास। राजीव, कई बड़े फैसले, कई बड़े ऐलान। अगर इसी तरह से हड़ताल जारी रखी गई तो एस्मा लगा दिया जाएगा कर्मचारियों पर। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है आवाज नहीं पहुंच पाई है। दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। बिजली व्यवस्था को बाधित करने पर यह एक्शन लिया जाएगा। शीनम, वाकई ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि कर्मचारियों का कहना है 3 महीने पहले जो बातें हुई थी उन बातों को सरकार ने अमल में नहीं लाया और इस वजह से वो हड़ताल पर जाने के लिए बाधित हो रहे हैं। 3 दिनों के लिए सांकेतिक हड़ताल की बात बिजली कर्मचारियों की ओर से की गई है। इससे पहले सरकार ने कहा था कि उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने बाकी जो कर्मचारी छुट्टी पर है उनकी छुट्टियां रद्द कर दी हैं और साथ ही संविदा पर कुछ और कर्मचारियों की व्यवस्था की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कत ना हो। और इसी बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर बैठता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। एस्मा का मतलब होता है एसेंशियल सर्विसेज को अगर कोई बाधित करता है, कर्मचारी हड़ताल पर जाता है, अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ता है, तो एस्मा लगाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। कर्मचारी इसके बाद भी क्या हड़ताल के अपने फैसले पर डटे रहते हैं या हड़ताल का फैसला टाल देते हैं, ये बड़ा सवाल है। राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, यहां पर एस्मा लागू किए जाने का फैसला लिया है। इस फैसले के पीछे की वजह बताएं और दूसरा कि क्या हड़ताल का इस पर कोई असर होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आज रात 10 बजे से अगले 72 घंटे तक हड़ताल करने का ऐलान किया है, जिस पर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए जहां एक और एस्मा लगाने का ऐलान किया है कि ऐसे में अगर एस्मा लगने के बाद अब कोई बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और एस्मा के तहत 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। दूसरी ओर जो संगठन हड़ताल कर रहे हैं उनको भी ये चेतावनी दी गई है कि अगर जो बिजली कर्मचारी काम करने का इच्छुक है उसे रोका जाता है या बिजली व्यवस्था बाधित की जाती है तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो बिजली कर्मचारियों की किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं है। इस दौरान सरकार का कई बिजली संगठनों ने समर्थन भी किया है। पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने सरकार का समर्थन करते हुए यह कहा है कि अगर विद्युत कर्मचारी संयुक्त परिषद हड़ताल पर जाता है तो वो इस स्थिति में कुछ घंटे एक्स्ट्रा काम करके उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को वो सुचारू रूप से निर्बाध रूप से संचालित करने में मदद करेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त परिषद है इसकी एक बड़ी संख्या है, इसमें संविदा कर्मी भी शामिल हैं और जो स्थायी कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं। इस दौरान एक बड़ा और ऐलान किया गया है कि अगर संविदा कर्मी रात 10 बजे से हड़ताल पर गए तो संविदा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, वाकई राजीव, ये बड़ा फैसला आज रात 10 बजे से बिजली कर्मचारियों ने कहा है कि 72 घंटे की हड़ताल हम करेंगे, लेकिन एस्मा भी लगा दिया गया है।
साथ ही साथ एक्शन की बात कही जा रही है, बर्खास्तगी की बात यहां पर कही जा रही है। ऐसे में क्या बिजली कर्मियों का कोई रिएक्शन आया है अभी तक इस एस्मा को लागू करने के बाद? देखिए, आपसे कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में एस्मा लागू किया जाता है और अगर बिजली कर्मचारी रात 10 बजे हड़ताल पर जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अभी जो बिजली संगठन है उनके किसी भी पदाधिकारी का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन उनका यह कहना है कि वो अपने ऐलान पर टिके हुए हैं। वो रात 10 बजे से अगले 72 घंटे तक हड़ताल करेंगे और सरकार अगर हड़ताल के दौरान किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो जो ये जरिए ही मसले को सुलझाया जाएगा। जो बिजली कर्मचारियों की डिमांड है उसे पूरा करने का भरोसा सरकार दे रही है और दूसरी तरफ यहां एस्मा के तहत उन कर्मचारियों को डराया भी जा रहा है जो हड़ताल पर जाने का मन बना चुके हैं। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अब देखना यह होगा कि रात 10 बजे से बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे का जो हड़ताल का ऐलान किया है उस पर वो कितने डटे रहते हैं। इसे लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने क्या कहा है, यह भी हम आपको सुनाएंगे। 3 दिसंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री और संघर्ष समिति के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और उस एग्रीमेंट में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन का जो शीर्ष प्रबंधन है और चेयरमैन है वह उस समझौते को मानने से इनकार करते हैं। उस समझौते में कई बिंदु ऐसे थे जिसमें केवल यह लिखा था कि प्रबंधन द्विपक्षीय वार्ता करेगा। 3 दिसंबर का समझौता, आज 16 मार्च है, एक बार भी चेयरमैन ने द्विपक्षीय वार्ता नहीं की, वह किसी वार्ता में ही नहीं आए। तो यह हठवादी रवैया जो है पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन का, उसके कारण से बिजली कर्मी आज बाध्य हो रहे हैं, उनका हड़ताल थोपी जा रही है।